Okay, so let's start today's class. Today we will read what LPP, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं क्या LPP. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो लीनियर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग इक्वेशंस या फिर इन इक्वेशंस देखने वाले हैं जो लीनियर का फॉर्म में होना चाहिए. अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये प्रोग्रामिंग का बात जो हो रहा है यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो प्रोग्रामिंग ये वर्ड तो सुना होगा सबको, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बार बार यूज करते हैं. ठीक है ना. तो इसमें जो हम लोग प्रोग्रामिंग का वर्ड यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, एक तो डिसीजन मेकिंग. ये मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ना, LPP जो है, इट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम. डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होता है ये. और डिसीजन मेकिंग बोलने से क्या होता है, सोचो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सोचो कि एक दुकानदार है, मान लेते हैं, है ना, उसका दुकान है. वो दुकान में कुछ सामान ला के सामान खरीदेगा, दुकान में रखेगा, फिर उसको बेचेगा. तो बेचने के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा ऑफकोर्स. मान लेते हो टेबल और चेयर ले आ रहा है, टेबल और चेयर ये दो सामान बेच रहा है. ठीक है ना. तो उसके पास कुछ पैसा है, मान लेते 1 लाख रुपीस उसके पास है. तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका दुकान जो है उसमें कुछ जगह है, उस जगह में वो टेबल और चेयर ला के रखेगा. तो एक टेबल खरीदता है, कुछ सोचो खरीद रहा है कि 700-800 रुपया में खरीद रहा है, उसको बेच रहा है 1000 में. चेयर एक को खरीद रहा है, उसको मान लेते 300 रुपया में खरीद रहा है और उसको बेच रहा है कि 400 रुपया में. तो उसका एम ऑब्वियस बात है ये होगा कि वो टेबल खरीदेगा और बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा. चेयर खरीदेगा, बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा. ये उसका एम है, मतलब प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना उसका एम होता है. तो ऐसे तो वो सोचेगा मेरे को खरीदूंगा, बेचूंगा, इनफाइनाइट वो प्रॉफिट कमा सकता है, इनफाइनाइट प्रॉफिट कमा सकता है. लाएगा, खरीदेगा, बेचेगा, तो उसमें से हर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको मिलेगा. तो इनफाइनाइट प्रॉफिट उसको मिल सकता है. बट क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है. कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है. क्या प्रॉब्लम्स आ जाता है, सबसे पहले तो उसके पास लिमिटेड पैसा है, 1 लाख रुपीस है सपोज, उसमें से वो खरीदेगा और बेचेगा. तो उसको वो बात का ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास इतना पैसा है. उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि जो लोगों का डिमांड क्या है, टेबल का डिमांड ज्यादा है, चेयर का डिमांड ज्यादा है. उसके बाद वो ये भी देखेगा कि टेबल बेचने में मेरे को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, चेयर बेचने में मेरे को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी देखेगा. जो खरीदेगा उसको रखने के लिए उसके पास जगह क्या है, डिमांड क्या है. ऐसे प्रैक्टिकली काफी सारे प्रॉब्लम उसके पास आता है. ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस. हम अगर सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे तो उसको रिस्ट्रिक्शंस होता है, और अगर हम LPP का लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स. क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं. मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन जब इम्पोज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स. तो अब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा. अब उस आदमी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई इसमें से कितना खरीदूं, इसमें से कितना खरीदूं, ताकि मेरा 1 लाख रुपया पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो जाए और मैं मार्केट का डिमांड का हिसाब से चीजें लाऊं, अपना दुकान में रख पाऊं और उसको बेचूं, है ना. ऐसे नहीं कि दुकान उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए चेयर में बहुत सारे चेयर खरीद के ले आए लेकिन बिक्री ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए, टेबल चाहिए, वो अगर नहीं लाएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा. सो दैट इज द रीजन कि उसको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मतलब क्या क्या वे में वो ले सकता है. तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो गया. तो इसी को हम क्या सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके ना. ओके, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं. एक कंपनी बना रहा है, या फिर कोई एक तो मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, वो कुछ फूड्स ले रहा है, फूड एक, फूड वाई. फूड ए में विटामिन ए इतना है, विटामिन सी इतना है, फूड बी में विटामिन ए इतना है, विटामिन सी इतना है, उसको मिनिमम विटामिन ए इतना चाहिए, विटामिन सी इतना चाहिए. तो इस फूड से कितना लेगा, उस फूड से कितना लेगा, या फिर किसी एक फूड में ही उसका काम हो जाएगा. तो देखेगा क्या, उस समय उसको क्या होगा कि उसको मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट चाहिए वो देखेगा, और उसमें से वो डिसाइड करेगा कि किससे कैसे मैं एडजस्ट करूँ, कैसे मैं बैलेंस करूँ कि दोनों फूड ले लूँ या फिर एक फूड ले लूँ, ताकि मेरे को मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो मेरा हो जाए और साथ ही साथ मेरा कम पैसा खर्चा हो जाए. तो ये हो गया हमारा, उस समय उसको कम पैसा खर्चा करना पड़ता है. ठीक है ना. तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है. उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसका रिक्वायरमेंट भी फुल हो जाए और पैसा कम खर्चा है.
इसका पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि उसका जो चीजें खरीद के बेचे वो भी हो जाए, साथ में उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन सब है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलपीपी में, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें से जितना भी मार्क आता है 7 या 8 मार्क आ रहा है हमारा सीबीएसई में शायद, जितना भी आ रहा है तो आराम से पूरा का पूरा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, या 5 या 6 जो भी आएगा आईएससी में, तो उस हिसाब से आराम से स्कोर किया जा सकता है। वेरी इजी चैप्टर, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन हम दो टाइप का फेस करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन हम फेस करेंगे क्या, एक तो एलपीपी हमको बनाए दे दिया होगा, कुछ इस टाइप में दे दिया होगा एलपीपी हमको बनाए मतलब ऐसे, मतलब सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली, ये हमारा क्वेश्चन होगा। सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली, सब्जेक्ट में ये मैक्सिमाइज दिस वन मैं बताऊंगा, जिसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा, ऑब्वियस बात है। दिस वन सब्जेक्ट टू दिस वन, ये हमारा कांस्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा, हमको उसको सॉल्व करने के लिए पड़ेगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक टाइप का क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आ सकता है ना, क्या कि हमको एक लंबा चौड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दे दिया होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम को देख के पढ़ के हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो जो एलपीपी बनाया मैं जैसे मैक्सिमाइज दैट और दैट, उस टाइप का चीजें हमको यहाँ से बनाना पड़ेगा। इसको पढ़ना पड़ेगा आराम से, लेकिन नॉट ए डिफिकल्ट, देख के डरने का जरूरत नहीं है, वेरी इजी है ये। ओके, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बट इक्वेशन जब बनाओगे तो काफी छोटा हो जाएगा चीजें। सो ये दो टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये दो टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बेसिक चीजें बोलने से काफी आसान है, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, तो लेकिन ये चीज हमको जानना जरूरी है। तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो टर्म्स एसोसिएटेड होगा एलपीपी के साथ वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद एलपीपी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब पावर 1 होता है, x का पावर 1 होगा, y का पावर 1 होगा, z का पावर 1 होगा, तो हम उसको लीनियर बोलेंगे। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले ये वन वेरिएबल वाला देख लेते हैं। वन वेरिएबल बोलने से खाली x हो सकता है या फिर खाली y हो सकता है। हम z तक जाएंगे नहीं, हम दो वेरिएबल में हम काम करेंगे यहाँ पे, है ना। तो x और y में हमारा काम हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एग्जांपल देख सकते हो, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमको इसका ग्राफ का भी जरूरत पड़ेगा। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टू, ये दोनों का ही हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको x एक्सिस y एक्सिस का जरूरत पड़ता है। तो लेट मी ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस हियर एंड आल्सो x एक्सिस y एक्सिस और दिस वन आल्सो। ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। फिर हमको x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट आगे चले आएंगे, तो ये x इज इक्वल टू 2 हो गया। 2 यूनिट पीछे आ जाएंगे, ये वो x इज इक्वल टू -2 हो गया। तो दिस वन इज योर एग्जांपल फॉर x इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज द ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 2 लाइन। x इज इक्वल टू 2 लाइन का ग्राफ ये है, ये हमारा पॉइंट 2 है। ये ऑब्वियस बात है कि ये हमारा ओरिजिन है। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2 लाइन हमारा हो गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन, सबको समझ में आ गया x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनता है। दिस इज द ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे ये वाला हमारा 0 0 हो गया, ये वाला हो गया हमारा -2 और ये जो हो गया हमारा x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 लाइन हो या फिर x इज इक्वल टू -2 लाइन हो, x इज इक्वल टू समथिंग लाइन जो होता है ना, वो होता है क्या, पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या है और y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ क्या है। तो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू -2 वाला लाइन। तो जब भी हमको y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 बोलेगा तो हम ग्राफ ऐसे करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गया, ये हमारा 0,0 है, ये हमारा 0,0 है और ये हमारा -2 हो गया।
So this line is y is equal to 2 और this line is y is equal to -2. तो अब सबको ये लाइन ड्रॉ करने आ गया, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये लाइन हमारा ड्रॉ करना सीखे कि x is equal to something और y is equal to something। इसका हमको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हाउ विल यू ड्रॉ, सो दैट वी सी हियर। सो x is equal to ये x एक्सिस से y एक्सिस से, ठीक है। आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें कि x is equal to something y is equal to something का ग्राफ कैसे बनता है। ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, x और y का वेरिएबल में, ठीक है। चलो अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारा वन वेरिएबल में था, अभी टू वेरिएबल में आ गया। टू वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। सो टू एग्जांपल्स आई हैव टेकन x plus y is equal to 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन कम। तो x plus y is equal to 2, 2x plus y is equal to 6। ये दोनों का चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे x is equal to 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा 2। फिर y का वैल्यू 0 ले लेंगे और हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा कितना बताओ तो 2 फिर से मिला, हो गया ना। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल गया। ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा जब तक लीनियर इक्वेशन हम कर रहे हैं वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, दो विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर तीन वेरिएबल में हो गया तो दैट विल बी अ प्लेन, ओके। 3D में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम वन वेरिएबल में कर रहे हैं और टू वेरिएबल में कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। वन वेरिएबल का या टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इज गिविंग यू ए स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट काफी होता है। सो दो पॉइंट हमको मिल चुका है यहाँ पे। कौन कौन सा पॉइंट, x0 y2, मतलब पॉइंट हो गया हमारा 0,2। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे x2 y0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 0 x2 y0। हाँ, दो पॉइंट हमको मिल गया। चलो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x एक्सिस y एक्सिस बन गया ये, तो एक लाइन में ऐसा खींच सकता हूँ, है ना। ये वाला थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि रफ डायग्राम हम कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा 2,0 और ये बन गया हमारा 0,2। तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये लाइन हो गया हमारा x plus y plus 2 is x plus y is equal to 2। आई होप अब सारे को समझ में आ गया कि अगर टू वेरिएबल से उसका ग्राफ कैसे करना। सीधी बात है, x0 लोगे y निकालोगे, y0 लोगे x निकालोगे, ठीक है। ये ऐसे हम निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल है तो। चलो एक और इक्वेशन हो गया 2x plus y is equal to 6। 2x plus y is equal to 6। अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो व्हाट विल आई डू, सेम थिंग, कोई नया करने वाले नहीं है, फिर से वही करेंगे। x0 y निकालेंगे, y0 x निकालेंगे। x0 तो y का वैल्यू हमको मिल गया कितना बताओ 6, और अगर y का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू मिला 3। मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई होप सारे को समझ में आ रहा है। क्या है, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y is equal to 6 हो गया, y is equal to 0 पुट करोगे तो 2x is equal to 6, x is equal to 3। सो इसमें से हमको पॉइंट मिला क्या 0,6, एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट मिल गया हमको क्या 3,0। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अभी दो पॉइंट हो गया तो हमारे लिए स्ट्रेट लाइन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो एक पॉइंट हो गया 0,6, एक पॉइंट हो गया 3,0। तो लेट मी ड्रॉ दैट लाइन। सपोज दैट लाइन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। रफली थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट लेट मी टेल यू कि जब भी एलपीपी का क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड में हमको सॉल्व करने के लिए देगा तो यू विल हैव द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में हमको करना पड़ेगा, तो डू नॉट वरी कि कहां कैसे लोकेट करोगे, एग्जैक्टली चीजें तब मिल जाएगा। तो यू कैन ड्रॉ दिस वन। गॉट इट ऑल ऑफ यू। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। आई होप सारे को समझ में आ गया।
ऐसे ये चीज तो बहुत पहले से भी पढ़ रखा है सबको, ऐसे ये चीज तो बहुत पहले भी सबको ही पढ़ रखा है ना, क्लास 9 10 से ही तो ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हो स्ट्रेट लाइन का। एनीवे चलो आगे देखते हैं। 3x - 2y = 6, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें, है ना। x = 0 लेते हैं तो हमको y का वैल्यू कितना मिलता है जरा देखो तो, x = 0 तो -2y = 6, मतलब y का वैल्यू हो गया -3। y = 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू मिल गया हमारा कितना 2। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया, तो अभी ग्राफ तो आराम से बनेगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -3 और ये पॉइंट हमारा हो गया क्या 2, 0। तो हमारा ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हमारा लाइन कैसे बनेगा 0 - 3 2 0, मतलब समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बन सकता है। ओके, ये लाइन जो है ना कुछ ऐसा बन सकता है, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये पॉइंट हमारा हो गया क्या 0, -3 और ये पॉइंट होकर हो गया 2, 0। देखो इतने सारे एग्जांपल देखे मैं बता रहा हूं, आगे मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना मेरे को लगता नहीं कि कोई डिफिकल्टी है, क्योंकि दिस इज क्लास 9 10 का लेवल का चीजें मैं बता रहा हूँ। ओके, मतलब रिकॉल करा रहा हूँ ताकि वो पढ़ाते समय वो मतलब जब एलपीपी आएगा तो उस समय दिक्कत नहीं होगा किसी को। ओके चलो ये बन गया। अच्छा एक ये लेते हैं -3x + 4y = 12। तो x 0 लेने से y का वैल्यू कितना आता है, if x = 0 तो y का वैल्यू मेरे को लगता है 3 आ गया, और अगर y का वैल्यू 0 ले लिए if y = 0 x का वैल्यू आ गया हमारा -4। ठीक है, तो पॉइंट कितना हो गया फिर, एक 0,3 एक -4,0। 0,3 एक पॉइंट हो गया और -4,0 दूसरा पॉइंट हो गया। ये हमारा 2 पॉइंट बन गए। ओके चल फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ओके ये हो जाएगा ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, हमारा जो लाइन आएगा वो कौन सा पॉइंट -4, इस टाइप का कुछ आ सकता है। ओके ना, इस टाइप का चीजें आ सकता है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, ये हो गया -4,0 और ये कितना हो जाएगा 0,3, और ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, मतलब इस इक्वेशन का लाइन हो गया। चलो एक और इक्वेशन लेते हैं जहां पे कि x और y का वैल्यू ऐसे आता है कि 0 0 पुट करने से थोड़ा मुश्किल होगा उसमें। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन ऐसा दिया है कि x + 3y = 8, है ना, ये इक्वेशन दिया है और हमको बोला है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से अगर वही काम करने लगूं, if y = 0 तो मेरे पास x का वैल्यू तो आ गया 8, लेकिन if x = 0 लेता हूं तो हमारे पास y का वैल्यू जो है ना वो आता है 8/3, एंड इट्स नॉट ए वेरी इजी या फिर प्लीजेंट पॉइंट टू लोकेट। ये काफी अच्छा वाला पॉइंट नहीं है जो हम लोकेट करेंगे, तो इसमें हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि क्या कौन सा जगह में लेंगे ताकि एग्जैक्टली 8/3 आए। तो ग्राफ हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। सो इन सच केसेस यू डोंट टेक y = 0 और x = 0 जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, यू टेक सच ए वैल्यू व्हिच विल गिव यू एन इंटीजर। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ 3y है तो हम x का वैल्यू ऐसे लेंगे ताकि वो इधर आने के बाद वो एक तो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। सो आई कैन टेक ए वैल्यू -1 लेने से 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। आई कैन टेक ए वैल्यू 2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 3y = 6 तो y = 2।
if x is equal to -2 नहीं 2, if x is equal to 2, so y का वैल्यू हमको मिल गया क्या 2, x 2 होने से y 2 हो गया। तो हमारे पास दो ठो अच्छा वाला पॉइंट निकल के आ गया। अभी एक पॉइंट हो गया 8,0 और एक पॉइंट हो गया क्या हमारा 2,2। सो दैट इज हाउ एक्चुअली वी कैन फाइंड आउट दो पॉइंट निकाल सकते हैं। बेस्ट तो हमेशा होता है x0 y कुछ निकालो और y0 x कुछ निकालो, लेकिन कुछ पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो केस में हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू उस हिसाब से। अगर यहाँ पे देखना मुश्किल हो जाएगा तो फिर y लिख लेना 8 - x/3, उसके बाद पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा। देन आई विल ड्रॉ द ग्राफ। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। हमको पॉइंट चाहिए 80 एक तो और 2, 80 हमारा कहीं पे समवेयर हियर विल गेट, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, मान लेते हैं 8,0 और 2, x2 y2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, कुछ यहाँ पे हो सकता है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो हमको लाइन मिल जाएगा। ये लाइन हमको मिल गया, सो इस पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूँ। सो आई गॉट दिस लाइन x + 3y = 8। क्या सभी को समझ में आ गया? जो प्रॉब्लम किसी एक जगह में हो सकता था वो जगह कैसे करोगे समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं ये ग्राफिकल सॉल्यूशन कहां आता है। देखो, जब हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उसमें हम लोग को ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है। इक्वेशन क्या होता है? बीच में इज इक्वल टू रहेगा, x = 2, x = -2, y = 2, y = -2, ये सब से जो है ना ये इक्वेशन हो गया। अच्छा, x > 2 नॉन इन इक्वेशन, x > 2 इन इक्वेशन, y <2, y < 2 ये भी इन इक्वेशन। तो ये सारे इन इक्वेशन हो गया। इन इक्वेशन बोलने से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हम जो डील करेंगे इसमें किसमें बताओ तो, ये चैप्टर में, इसमें इन इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाला चीजें आएगा। ग्रेटर देन नहीं आएगा, लेस देन नहीं आएगा। ऑल्दो मैं शायद दोनों का ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा क्या? नहीं, फिर बता दूंगा, जस्ट मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। सो व्हाट टू डू, चलो देखते हैं कि कैसे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। x > 2 और y < 3 एक्सेट्रा। ऐसे एक्चुअली सब निकाला गया है, क्लास 9-10 में कहीं ना कहीं तो निकाला होगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी। देखो, जब भी ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा, इनइक्वालिटी हमको दिया होगा, हम उसमें से इक्वालिटी ड्रॉ करेंगे, इक्वालिटी बनाएंगे उसको, और इक्वालिटी बनाने के बाद हम ग्राफ उसी का ड्रॉ करेंगे। x = 2, हम इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बना लिए इसको। अब हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे ना, x = 2 का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x = 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो फटाफट x = 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया क्या, x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, और ये हमारा हो गया x = 2, ये हमारा x = 2 हो गया। दिस वन इज 2, ये पॉइंट हमारा 2 हो गया, तो x = 2। तो हमको दिखाना है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो कैसे दिखाएंगे? हमको ग्राफ में वो सारे पॉइंट को दिखाना है जिसके लिए x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आता है। हम जानते हैं कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसका पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा उसमें x का वैल्यू जो है ना वो 2 आ जाएगा। उसमें मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। उसका राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा मोर देन 2। मतलब ये लाइन के ऊपर का सारे पॉइंट आ सकता है और ये लाइन का राइट हैंड साइड का सारे पॉइंट आ सकता है। सो जो पोर्शन आएगा, मतलब जो एरिया आएगा, जितना सारा क्वाड्रेंट में आएगा, वो सारे क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन मेरे को
शो करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे शेडिंग करके हमको शो करना पड़ेगा। सो दिस इज योर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। किसका? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफिकल सॉल्यूशन ये हो गया। ये लाइन हमारा क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2। क्लियर? ऑल ऑफ सबको समझ में आया चीजें? चलो अब सुनो, सोचो कि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का बजाय x ग्रेटर देन 2 देता तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होता है? थोड़ा छोटा सा करके बता रहा हूँ। x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ऑलराइट। और हमको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली? x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ये 2 का। ये हो गया हमारा x is equal to 2. This is x is equal to 2. Can you see that ये जो लाइन में ड्रॉ किया हुआ ये डॉटेड में है, ये लाइन डॉटेड में है, तो डॉटेड में होगा और उसका राइट हैंड साइड में सारे पोर्शन को हमको दिखाना है, तो ये पोर्शन हम दिखा देंगे क्या है। क्लियर? इसका मतलब अगर ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा तो उसमें वो लाइन का इक्वेशन जो है ना, वो इक्वेशन जो दिया होगा वो डॉटेड में रहेगा। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस बिकॉज ये हमारा एलपीपी में इस टाइप का चीजें आएगा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ही आएगा। सो ये हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे हमको कभी भी ड्रॉ करना है तो उसको डॉटेड में हमको ड्रॉ करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब चलो y लेस देन इक्वल टू 3 का हम ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं। तो y लेस देन इक्वल टू 3 के लिए हम y इज इक्वल टू 3 पहले ड्रॉ कर लेंगे। y इज इक्वल टू 3 जो है ना, ये हमारा हो गया क्या? इक्वालिटी में हम कन्वर्ट कर दिया उसको, मतलब ऑलराइट ना, इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? y इज इक्वल टू 3 एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 3 ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारा हो गया क्या? y इज इक्वल टू 3। दिस इज 3, तो दिस इज y इज इक्वल टू 3 लाइन। अब ये लाइन का ऊपर में सारी चीज उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं नीचे में। लेकिन सुनो, ये लाइन का नीचे में है क्या? ये लाइन का नीचे में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का भी कुछ पार्ट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का पूरा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का पूरा आ रहा है। तो जब भी दिखाओगे ना ऐसे शेडिंग पोर्शन, जितने सारे क्वाड्रेंट में आ रहा है सारे क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ पार्ट हमको दिखाना पड़ेगा। कभी कभी ये डॉट्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये दिखाना थोड़ा मुश्किल मतलब थोड़ा और लगता है, तो इसको दिखाने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास। वो तरीका क्या है? हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे डॉट्स डालते चलेंगे। ओके, या तो शेड करोगे या फिर डॉट्स करोगे, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पोर्शन हमारा सब क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन आना चाहिए। सारे तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा सारे चीज आ रहा है, तो इसमें कुछ पोर्शन जो है ना, उस पोर्शन को हम लोग या तो शेड कर देंगे या फिर हम डॉट्स डाल के भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आई होप सारे को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं। ओके, वन वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन आई हैव टेकन ऑल द केसेस। यहाँ पे हम देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें खाली ग्रेटर देन होने से क्या करोगे? डॉटेड आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो गया क्या? लेस देन इक्वल टू देख लीजिए। चलो और दो ठो भी है, शायद एक दो ठो, उसका फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। बोला है क्या? x लेस देन इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 का निकालते हैं। x इज इक्वल टू 3, ये इक्वालिटी बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लेट मी टेक x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और 3 लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो x इज इक्वल टू 3 लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये x इक्वल टू 3 लाइन हो गया। दिस वन इज 0 0, ये पॉइंट हमारा 0 0 हो गया, और ये पॉइंट हमारा कितना हो गया? 3 0, और ये लाइन जो हो गया हमारा x इज इक्वल टू 3 है। और हमको चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू 3, मतलब इसका पीछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वाड्रेंट का कुछ कुछ पार्ट आता है,
तो कुछ पार्ट सारे क्वाड्रेंट का आपको दिखाना पड़ेगा। सम पार्ट वी हैव टू सी एटलीस्ट, जो क्वाड्रेंट में आता है वो सारे क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ पार्ट हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर graphical solution for x less than equal to 3. ओके, y greater than equal to 1 दिया है, y greater than equal to 1 दिया है, तो पहले y is equal to 1 लिख लेते हैं। फिर हमारा x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y is equal to 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो y is equal to 1 लाइन हो गया। दिस पॉइंट इज 0 0, ये पॉइंट हमारा 0 0 हो गया, ये पॉइंट हमारा 0 0 हो गया, ये पॉइंट हमारा 0 3 नहीं 0 1 हो गया, ये लाइन जो है y is equal to 1 हो गया। हमको दिखाना है y greater than equal to 1, मतलब इसका ऊपर में सारी चीज हमको दिखाना है। इसका ऊपर में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ये दोनों में जो एरिया है वो एरिया हम दिखा रहे हैं। आई होप सारे को समझ में आ गया ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका। चलो यहां तक हम किए क्या, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर दो वेरिएबल है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। चलो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनेगा देखते हैं। पहले दिया है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम इन इक्वेशन से पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा होगा क्या, यहाँ पे x + y = 2, x 0 तो y का वैल्यू मिल गया हमको 2, y 0 s का वैल्यू मिल गया हमको कितना 2, मतलब 0 2 एक पॉइंट हो गया और 2 0 एक पॉइंट हो गया। ओके, एक 0 2 एक पॉइंट हो गया और 2 0 एक पॉइंट हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट तो काफी होता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये जो है ना हमारा लाइन हो गया, जो लाइन हमको चाहिए वो लाइन हमको जो चाहिए, अरे ये पास हो जा, ठीक है, ये लाइन हमको चाहिए था। तो दिस इज योर 0 2 और ये 2 0, ये 2 0 हो गया और ये हमारा 0 2 हो गया। क्लियर ना? अब मेरे बात ध्यान से सुनो, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन का 2 साइड है, एक साइड ऊपर वाला साइड है और एक साइड नीचे वाला साइड है। एक ऊपर वाला साइड है और एक नीचे वाला साइड है। और हमारा जो सॉल्यूशन आता है ना, या तो ऊपर वाला साइड होगा या फिर नीचे वाला साइड होगा। या तो इसका ऊपर वाला साइड होगा या फिर इसका नीचे वाला साइड होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि या इसका ऊपर वाला साइड आंसर है हमारा या इसका नीचे वाला साइड? तो इसका ऊपर वाला साइड का कोई भी एक पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर करेगा तो ऊपर वाला साइड सॉल्यूशन है, तो ऊपर वाला साइड सारे का सारा सॉल्यूशन है। एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर गया ना तो सारे का सारा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। या तो नीचे साइड में देखेंगे, अगर नीचे वाला में से कोई एक पॉइंट लेंगे, अगर वो देखेंगे कि उसको सेटिस्फाई कर देता है तो फिर नीचे वाला का सारे के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे लिए एक बहुत आसान सा पॉइंट यहां पे है नीचे में, ये जो देख रहे हैं इसका नीचे, ये 0 0 है ओरिजिन, एंड दैट इज द बेस्ट पॉइंट, क्योंकि उस पे कैलकुलेशन भी बहुत आसान होगा। सो आई विल टेक 0 0 0 0 को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये वाला हमारा 0 0 हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, ओरिजिन को यहाँ पे पुट करने वाले और चेक करने वाले हैं कि ओरिजिन अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करता है क्या। ओके ना? तो 0 0 पुट करके यहाँ पे देखेंगे, x के जगह में 0, y के जगह में 0। सो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखते हैं
0 0 पुट करके 0 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू नहीं है ना। 0 क्या 2 से ज्यादा है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 0 2 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन साइड इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे सो नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन। नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन। तो मतलब इसका सॉल्यूशन जो है ना वो हमारा क्या हो गया? नॉन ओरिजिन साइड हो गया। तो नॉन ओरिजिन साइड होने से क्या होगा? ऊपर वाला साइड हो गया। तो ऊपर वाला साइड को हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला साइड का कुछ पोर्शन, जितना सारा क्वाड्रेंट में आ रहा है सारे क्वाड्रेंट का कुछ पोर्शन को हमको एटलीस्ट सेट करना पड़ेगा। लेकिन हम एट द एंड देखेंगे ना, जब एलपीपी तक आ जाएंगे तो उस समय देखेंगे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट आई नीड, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट कुछ और आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उससे बन जाएगा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एट द एंड हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही करना पड़ेगा। फिलहाल हम एक ठो ले रहे हैं, हम जब निकालेंगे एलपीपी पढ़ेंगे हमारे पास ऐसे एक इक्वेशन नहीं है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मोर देन 3 आल्सो देयर मे बी पॉसिबल, ठीक है। चलो इसका हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हमको समझना है क्या करना है। ग्राफ तक हम पहले पढ़ा दिए थे, अभी फिर से हम ग्राफ ड्रॉ किए। एंड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? ये लाइन का या तो नीचे रहेगा, ये लाइन तो ये लाइन का या तो नीचे रहेगा या फिर ऊपर रहेगा। तो नीचे का एक पॉइंट ओरिजिन हमको दिखाई दे रहा है, तो उसको पुट करो, सेटिस्फाई कर जाएगा तो सॉल्यूशन ओरिजिन साइड हो गया, नहीं तो नॉन ओरिजिन साइड इस केस में। चलो एक लाइन और लेते हैं। 2x + y, 2x + y इज इक्वल टू 6 करता हूं। 2x + y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 0 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। if x = 0, y का वैल्यू आ गया 6। if y = 0, x का वैल्यू आ गया 3। तो हमारा पॉइंट हो गया 0,6 और 3,0। और यहीं पे ही लिख देता हूं, फिर लास्ट में वहां पे डाल देंगे। 0 0 पुट करेंगे तो मिलता है क्या? x 0 y 0, तो 0 + 0 < 6 ट्रू है, तो सॉल्यूशन सेट इज द ओरिजिन साइड। तो सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। अरे जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं? चलो अब सॉल्यूशन सेट पता चल गया, तो फटाफट अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस 0 6 6 0 है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, 0 6 3 0 हो गया। तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा क्या? 3,0 और ये हमारा 0,6। ये हमारा 3,0 एंड ऑल कैन सी हियर कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना, ये हमारा ओरिजिन साइड हो रहा है। तो ओरिजिन साइड का सारे जो जो क्वाड्रेंट में आ सकता है, सारे क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ पोर्शन को हमको सेटिंग करना पड़ेगा। तो ओरिजिन साइड इसका नीचे है, तो नीचे में कुछ ना कुछ पोर्शन हमको सेट करना पड़ेगा। तो हमको आंसर में क्या दिखाना है फिर? ये ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं। 3x - 2y = 6, x 0, तो y का वैल्यू हो गया -3, y 0, तो x का वैल्यू हो गया 2। 0 0 इस पे पुट करके देख लेते हैं।
0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नॉट ट्रू. So non origin side is solution. तो सॉल्यूशन जो है वो नॉन ओरिजिन साइड हो गया. अब इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर नॉन ओरिजिन साइड को सेट कर देते हैं. तो बन गया क्या फिर, x एक्सिस y एक्सिस कौन कौन सा पॉइंट है, -3 0 नहीं 0 -3 और 2 0, मतलब कुछ ऐसा हो. ठीक है, ये लाइन हो गया 2 0 0 -3, ये हो गया हमारा 2 0 और ये हो गया हमारा 0 -3. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, चलो अब जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं. फिर -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. x 0 आ गया तो y का वैल्यू आ गया 3, y 0 आ गया तो x का वैल्यू आ गया -4. 0 0 अगर पुट करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिला, लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू है. तो सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड. सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड. ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एक हो गया -4 0, एक हो गया 0 3. तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा. ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा. तो x का वैल्यू हो गया -4 0. ओरिजिन साइड इसका सॉल्यूशन है, तो ये -4 0 हो गया, ये 0 3 हो गया. तो ओरिजिन साइड इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये साइड सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, जो जो क्वाड्रेंट में आता है सॉल्यूशन, वो सारे क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन हमको दिखाना पड़ेगा. अब इसको देखते हैं. x प्लस y इज इक्वल टू 0. तो x 0 करने से y का वैल्यू 0 आ गया, और अगर y 0 करेंगे तो फिर x का वैल्यू 0 आ जा रहा है. तो इसीलिए वो नहीं ले सकते, कुछ और लेंगे और कोई पॉइंट ले लेंगे. x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा -1. अब अगर पुट करेंगे 0 0 0 प्लस 0, ठीक है. ये जो लाइन है ना, ये लाइन का ऊपर, अच्छा इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लें. इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा. 1.00 हो गया, 1.00 हो गया, 1.1 -1 हो गया. ये 1 और ये -1, मतलब लाइन जो है ना हमारा ऐसे आएगा. ये आ गया हमारा लाइन, और हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन दे के पास कर रहा है. तो इसका ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड ऐसा कुछ चीज हो नहीं सकता. ये लाइन का ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड ऐसा कुछ हो नहीं सकता. समझ में आया? तो फिर क्या करेंगे? सो व्हाट आई कैन सी हियर कि ये लाइन का दो क्वाड्रेंट हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि इसका ऊपर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट आधा आधा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आधा आधा है. सॉरी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पूरा अलग है. फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका पूरा ऊपर रह रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट इसका पूरा नीचे रह रहा है. सो आई कैन टेक ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन आई कैन चेक. तो बोल देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, वो साइड जो है ना वो सॉल्यूशन साइड हो गया. इसके ऊपर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, वही 1 1 ही लेता हूं ना, सबसे बेस्ट पॉइंट वही 1 1 1,1. तो 1,1 साइड जो है ना वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई कर गया.
तो देखते हैं यहाँ पे 1,1 पुट करके 1,1 पुट किए तो 1 + 1 > 0, 2 > 0 ट्रू हो गया। सो सॉल्यूशन सेट इज द साइड containing 1,1। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर ओरिजिन देके लाइन पास करता है तो ओरिजिन को लेकर टेस्ट नहीं कर सकते, और जिस केस में C का वैल्यू 0 होगा वो लाइन ओरिजिन देके पास कर रहा होगा। आई होप सारे को समझ में आ गया यहां तक। तो इसको खुद ही कर लेना। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू LPP। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है कि जितना तक पढ़ाया मैं कि LPP में जो टर्म्स सारे हैं वो टर्म्स सारे क्या क्या होता है, कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, वो सबको समझ में आ गया। अब चलो हम लोग LPP का ऊपर आते हैं। जैसे मैं LPP में बता दिया हूं कि LPP में हमको उस टाइप का देगा कि मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो, क्या क्वेश्चन है बता दिया मैं कि डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन ये होता है। तो उसपे कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स हमको जानना पड़ेगा। क्या क्या टर्म्स है देखो, एक हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मतलब क्वेश्चन में पढ़ के देखोगे क्या एग्जैक्टली वो करना चाहता है, एग्जैक्टली वो क्या करना चाहता है। तो ये ऑप्टिमम फंक्शन में क्या होता है, इसको या तो मैक्सिमाइज हमको करना पड़ता है या तो मिनिमाइज करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। या तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है या फिर मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइज या फिर हमको करना पड़ता है मिनिमाइज। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारा खर्चा हो रहा है, तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। अगर हमको सॉल्व करने के लिए बोला होगा तो दे ही दिया होगा साथ में, लेकिन अगर हमको बनाना पड़ेगा उस टाइप का जो हम देखें कि LPP होता है, उस टाइप का चीज बनाना पड़ेगा, तो उसको हम क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। खर्चा हो रहा तो मिनिमाइज, और अगर प्रॉफिट हो रहा तो मैक्सिमाइज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कांस्टेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या चाहिए, प्रॉफिट, लॉस, जो भी है, खर्चा, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। कांस्टेंट्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस आता है। जो रिस्ट्रिक्शंस आता है उनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। जैसे रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं कि इतना जगह है, कि इतना पैसा है, खरीदना है लेकिन चीजें हमारे पास इतना पैसा है, वो सब रेस्ट्रिक्शंस में आता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हमको पूरा पता चल जाएगा। LPP सॉल्व करते समय तो ये सब चीज दिखाई नहीं देगा हमको, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो LPP बनाते समय वो पता चलेगा। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन। सब्जेक्ट जो दिया गया होगा वो सब रिस्ट्रिक्शन होता है। फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आता है। तो ऑब्वियस बात है जो रिस्ट्रिक्शंस आएगा वो यहाँ पे नॉन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है क्या, जीरो या उससे ज्यादा, जीरो या उससे ज्यादा। जैसे टेबल चेयर का बात किया जा रहा है, टेबल लाएगा कितना तो चेयर लाएगा कितना तो मान लेते x नंबर ऑफ टेबल लाया, y नंबर ऑफ चेयर लाया, तो क्या वो नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली नहीं, हो सकता है जीरो होगा। नंबर ऑफ टेबल्स विल बी जीरो, क्योंकि उसको प्रॉफिट बहुत मिल गया चेयर में, तो जीरो हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। सो ये हमेशा ऐसे आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। LPP का क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन पढ़ के पता चले ना चले हम खुद से लिखेंगे उसको। लेट नंबर ऑफ टेबल्स x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर ऑफ चेयर्स y, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x kg ऑफ फूड A, तो x ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y kg ऑफ फूड b, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया क्या, एलपीपी का साथ और कुछ टर्म्स एसोसिएटेड जो होगा वो क्या होगा। ये ग्राफ बनने के बाद हमको दिखेगा कुछ चीजें, ग्राफ बनने के बाद दिखेगा। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ किए यहाँ पे हम सब ग्राफ ड्रॉ किए, शेडेड पोर्शन दिखाए। हम जब एलपीपी लिखेंगे उसमें जो हमको प्रोग्राम दिया होगा एलपीपी का, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स जो दिया होगा उनको ड्रॉ करेंगे। अगर उसको सारे को यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, एंड जो हमको पोर्शन फाइनली दिखाना पड़ेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाना पड़ेगा हमेशा, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 से ज्यादा है, y का वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। x एक्सिस y एक्सिस का इंक्लूजन का साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे रहेंगे, ओके ना। तो उसमें से जो शेडेड पोर्शन हमारा फाइनल आया होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन द शेडेड पोर्शन। ये क्या हो गया हमारा जो शेडेड पोर्शन, जो पोर्शन शेडेड हुआ होगा वो हमारा फिजिबल रीजन है। उस फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट का x का वैल्यू y का वैल्यू आया होगा, तो वो पॉइंट, हर एक पॉइंट एक एक सॉल्यूशन है। एवरी पॉइंट इन फिजिबल रीजन, every point in feasible region is the solution, या फिर बोल दो feasible solution। मतलब वो सारे जितना सारे कांस्टेंट दिया होगा सारे कांस्टेंट को ओबे करेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम देखेंगे, क्वेश्चन अभी करेंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ये क्या बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड बताएंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे पता चलेगा कि एलपीपी, ये एग्जैक्टली अभी क्वेश्चन आ गया हमारा। अभी जो हम करने वाले हैं दिस इज क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। एलपीपी में हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली, है ना, ये दिया होगा। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू इतना, सब्जेक्ट टू दिस वन। सो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमको मिल गया तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से ना, हम देखेंगे नहीं ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या दिया है, देखेंगे नहीं। हमको एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोला क्या है कि भाई ऐसा x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालो ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब है हम x और y का कितना वैल्यू निकालेंगे, x और y का कितना वैल्यू निकालेंगे जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। बहुत सारे वैल्यू मिलेगा। चलो सबसे काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इनको लेते हैं, क्या ग्राफ बनता है देखते हैं, शेडेड पोर्शन कौन सा बनता है देखते हैं। पहले कौन सा शेडेड पोर्शन होता है पहले उसको देखते हैं, उसको देखने का बाद ना हमको कुछ पता चलेगा। पहले वहां तक कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको लूंगा, तो लेट मी स्टार्ट। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। तो हम स्टार्ट करेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लेके। हम सबको पता है कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं इक्वलिटी बना के, फिर x0 y निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू निकल गया 3, y इज इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू निकल के आ गया 2। इतना सबको समझना है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5, 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे 5x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू हो गया कितना 5। इफ y इज इक्वल टू 0
x का वैल्यू हो गया कितना 1। ओके ऑलराइट, क्योंकि ये इक्वेशन में कांस्टेंट है और ये इक्वेशन में भी कांस्टेंट है, मतलब ओरिजिन तो इस लाइन का ऊपर नहीं है, तो ओरिजिन पुट करके चेक कर सकते हैं कि ओरिजिन साइड सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो 0 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू हो गया, मतलब सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। तो इसका हमको पता चल गया कि सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड है इसका। उसका देखते हैं, इस पे 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी मेरे को लगता है ट्रू हो रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड है। सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। चलो अब हमको पता चल गया इसका भी सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड है, उसका भी सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड है। ये मेरे को बता रहा है कि क्वाड्रेंट 1 में देखो, ये बता रहा है कि मेरे को सॉल्यूशन सेट जब भी देखना है क्वाड्रेंट 1 में देखो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम बनाना, है ना, कैसे बनता है देखेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, x0 y3 और y0 x3 लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके ये बन गया लाइन, एक लाइन, ये एक लाइन बन गया, 2 0 और ये हो गया 0। ओके अब तक तो हमको पता चला कि सॉल्यूशन ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अब तक हमको पता चला कि सॉल्यूशन ये ट्रायंगल है, क्योंकि इसका नीचे तो है लेकिन ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अब तक तो ये ट्रायंगल है हमारा। चलो अब हम दूसरा लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। x5 नहीं, x1 y0 मतलब यहाँ पे, और x5 y5 x, ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, चलो जो भी होगा देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ये बन गया लाइन, दूसरा लाइन। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, ये पॉइंट हमारा आ गया 0,5 और ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0। तो अभी हमको दिखाई दिया कि ये लाइन का भी नीचे आना चाहिए, मतलब वो ट्रायंगल का ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए। तो अगर उसको हटा दे तो मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, वो ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ये जो क्वाड्रिलेटरल हमको दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारा 4 पॉइंट है, O A, ये A वाला ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। सुनो मेरे बात, अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और कॉर्नर पॉइंट मेथड। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है x का और y का वो वैल्यू जिसमें ये फिजिबल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो चुका है, मतलब उसमें वो मैक्सिमम या मिनिमम हो चुका है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है दैट वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट वैल्यू ऑफ x एंड y, या फिर दोज वैल्यू है, दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y at which the क्या नाम है उसका,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब हो गया या तो मैक्सिमाइज हो चुका है और मिनिमाइज हो चुका है, या तो मैक्सिमाइज हो चुका है या फिर मिनिमाइज हो चुका है। और हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन था, फिजिबल सॉल्यूशन एक तो कहीं पे पढ़े ना हम लोग, फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये तो इसका अंदर में कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो हम फिजिबल रीजन देख रहे हैं इसके अंदर में कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट इसका एक एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता, वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता। मतलब ये बीच में मान लेते ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सॉल्यूशन तो है, ये पॉइंट इसको 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 सबको सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन वो उसके लिए ये मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। ये मैक्सिमाइज होगा यही सब पॉइंट में जिनको कि हम बोलते हैं क्या, कॉर्नर पॉइंट्स। ये O हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया। O, A, B, C आर द पॉइंट्स जहां पे कि इसका वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, जो पूछा होगा क्वेश्चन। तो हमको सवाल में मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमाइज यही चार में से एक पे होगा। तो यहां पे से O का वैल्यू तो मेरे को पता है, O तो ओरिजिन होता है 0 0, A का वैल्यू भी पता है 0 3, C का वैल्यू भी पता है 1 0, B का वैल्यू पता नहीं। सो B हमको निकालना पड़ेगा, और B कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि B इज द सॉल्यूशन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो B निकलेगा। तो हम निकालते हैं फॉर B, फॉर B दो इक्वेशन लेंगे, वो दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा दो इक्वेशन, 3x plus 2y is equal to 6, 3x plus 2y is equal to 6, और कौन सा है 5x plus y is equal to 5। तो ये दो इक्वेशन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दो इक्वेशन लेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, इक्वेशन 1 हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 into 2 10, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2y कैंसिल हो गया। मैं सही लिख रहा हूं ना इक्वेशन, 2x नहीं 2y कैंसिल हो गया, ये माइनस 7x आ गया, -4x इज इक्वल टू 4/7। अब x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पे पुट करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा। Therefore 3 into 4/7 that is 12/7 plus 2y is equal to 6 हो गया, तो 2y is equal to 6 minus 12/7 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा देख तो 42 minus 12 30/7, तो ये 15/7 हो गया। मतलब b का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा क्या 4/7, 15/7, 4/7, 15/7, ठीक है सर। ओ ए बी सी सब निकल गया। अब क्या पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि आंसर हमारा क्या है। हमको जो क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ये सब पार्ट का तो आप यूज कर लिया, इसका यूज कैसे करोगे, अभी इसका यूज आएगा, अभी इसका यूज आएगा। हमारे पास 4 पॉइंट मिल गया ओ ए बी सी, ओ जो कि 0,0 है, ए जो कि हमारा 0,3 है, बी
हम अभी निकाले 4/7 और 15/7 और C हमारा 1,0 है। इनका कैसे यूज किया जाएगा? देखो Z का वैल्यू ना चारों में निकालना है। x0 y0 लेके Z का वैल्यू निकालेंगे। Z है हमारा 5x + 3y, Z = 5x + 3y। तो इसका वैल्यू ना ये चारों कोऑर्डिनेट के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में पुट करता हूं तो Z का वैल्यू 0 आया, इसमें पुट करूंगा तो Z का वैल्यू कितना आया? ये 5 0 हो गया तो 9। इसमें पुट करूंगा तो Z का वैल्यू कितना आ रहा देख लेते हैं। 5x मतलब 20/7 प्लस 45/7, 20/7 प्लस 45/7, ये हो गया हमारा 65/7। ओके, और 10 में Z का वैल्यू कितना आता है? 5। सो Z का चारों वैल्यू निकल गया। सबसे बड़ा कौन सा है? Z का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 9 नहीं, ये तो ज्यादा है ना उससे। 65/7, 7 × 9 हो गया 63। दिस इज मोर देन 9, दिस इज मोर देन 9। ये 9 2/7 आ रहा है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट है। Therefore optimum value is Z = 65/7। ऑप्टिमम सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। x = 4/7 और y = 6 कितना 15/7। तो हमारा सारे चीज का सॉल्यूशन आ गया। ऑल कैन सी कि अगर हम ये कांस्टेंट सब लेते हैं, ये कांस्टेंट सब अगर हम लेते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर x एंड y का। तो कौन सा ले? व्हिच वन इज माय आंसर? उसमें से कौन सा वैल्यू ऑफ x एंड y है जिसके लिए कि ये मैक्सिमम होगा? सो हमारा आंसर निकल के आया कि x का वैल्यू 4/7 और y का वैल्यू 15/7। तो अगर 4/7 और 15/7 ले तो वो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। साथ में इसका वैल्यू उस समय मैक्सिमम आ रहा है। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट वन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोलने से नया कुछ नहीं है, सेम चीज उसी को है। हमको खाली क्वेश्चन का थ्रू में हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नया कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट हो गया। सब्जेक्ट 2 जो है उसी से स्टार्ट करते हैं। 5x + y <= 100। 5x + y <= 100 मतलब इसमें से हमको पता चल गया कि 5x + y = 100 लेके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, x0 तो y का वैल्यू 100 आ गया, y0 तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 20। सॉल्यूशन सेट इज द ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज द ओरिजिन साइड। अरे दिखाई दे रहा सारे? हो गया ना? चल अब दूसरा वाला देखते हैं। x + y <= 60। x + y <= 60 तो इसमें से इक्वालिटी करेंगे तो x + y = 60 आ गया। x0 तो y का वैल्यू 60 आ गया, y0 तो x का वैल्यू 60 आ गया। और सॉल्यूशन सेट इज द ओरिजिन साइड अगेन। सॉल्यूशन सेट
इज द ओरिजिन साइड। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हम नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या दिया है? पहला वाला पॉइंट 0 100 20 0 0 100 20 0 0 100 और 20 0 है ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये हमारा हो गया 0 100, ये हमारा हो गया 20 0। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? 0 60 और 60 0 0 60 और 60 0। तो ये 100 है, तो यहाँ पे 60 हो सकता है, यहाँ पे 60 हो सकता है। मान लेते ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा 0 60 60 0। दिस इज 0 60, दिस इज 60 0। एंड ऑल कैन सी कि दोनों का क्योंकि ओरिजिन साइड है, तो अभी दिखाई दे रहा होगा सबको फिजिबल रीजन कौन सा है। तो फिजिबल रीजन हमारा ये है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। और फिजिबल रीजन में हमारा कॉर्नर पॉइंट कितना होता है? 1 2 3 4। इसका नाम O है सपोज, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो O तो पता है, A पता है, B पता है, नहीं B पता नहीं है, C पता है। तो देख लेते हैं B पॉइंट निकालेंगे कैसे। B हो गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, B हो गया ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और B निकालते हैं, और B 5x plus y, 5x plus y is equal to 100, x plus y is equal to 60। तो माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा क्या? 4x is equal to 40, x is equal to 10। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y is equal to कितना हो गया? 50। मतलब हमारा B पॉइंट जो है ना, वो हो गया कितना? 10, 50। B पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 10, 50। अब हम लेते हैं Z हमको दिया है 50x plus 15y। Z is equal to 50x plus 15y। तो O अगर पुट करेंगे तो O में तो Z का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर A पुट करेंगे, है ना, A 0, 60 है, A is 0, 60। तो इसमें क्या होगा? Z is equal to 60 होने से 900 हो गया। B हमारा कितना आ गया? 10, 50। तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 डालने से ये हो जाएगा 500 प्लस 750 इज इक्वल टू 1250। और C हो गया हमारा कितना? 20, 0। सो Z का वैल्यू हो गया 1000। आई होप सारे को समझ में आ गया ना अभी। अब हमको बोला है कि मैक्सिमाइज करने के लिए, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया ये है 1250। तो हम लिखेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हम सीधा पॉइंट भी लिख सकते हैं 10, 50, या फिर x is equal to 10, y is equal to 50। और ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ऑप्टिमम वैल्यू कौन है? ऑप्टिमम वैल्यू
मतलब z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 1250। सो सी यूजिंग एलपीपी हम ऐसा चीज सॉल्व किए, ये तीन इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा चीजें और ये मैक्सिमम होगा। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू और तो कुछ नहीं हो सकता, 1250 हो सकता है, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो x और y का, जो कि इनको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। इसमें हमको तीन कांस्टेंट दिया है, इसमें हमको तीन तो कांस्टेंट दिया है और एक तो ग्रेटर देन 0 दिया है, नहीं दो तो ग्रेटर देन दिया है, एक तो लेस देन दिया है। और इस पे देखो मिनिमाइज करने के लिए बोला है, ये दोनों मैक्सिमाइज करने के लिए बोला, तभी मिनिमाइज करने के लिए बोला। एक क्वेश्चन मिनिमाइज कभी करके देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। x प्लस 2y, x प्लस 2y क्या दिया है? लेस देन इक्वल टू 6। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। x 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, y 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना बताओ? 6। ओके, और ये 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यू कैन सी हियर, और कैन सी कि 0 0 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन साइड हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट इज द ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे पता चला कि ओरिजिन साइड हमारा सॉल्यूशन है। ये दोनों में तो नॉन ओरिजिन साइड ही सॉल्यूशन है। चलो 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, दूसरा वाला लेते हैं। 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 हो गया। x 0 तो y का वैल्यू 9 हो गया, y 0 तो x का वैल्यू हो गया हमारा 3। सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। क्लियर? अब तीसरा वाला देखते हैं। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। कौन सा कलर ले? 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलो ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसके लिए कि ये काम कर जाएगा, थोड़ा अच्छा वाला वैल्यू आएगा। क्या ले सकते हैं x का वैल्यू? 3y बोलने से 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्या क्या आएगा? 3 आता है, 6 आता है, 6 हो सकता है ना। तो हम y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना बताओ? 2 होने से 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये हो जाना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होने से क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 आ सकता है क्या? 4 आने के लिए वहां पे आना चाहिए 10, नहीं होगा। 8 नहीं आ सकता। 8 आने के लिए y का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी है 4 8 12 के लिए वहां पे चाहिए, नहीं होगा और नहीं हो रहा। माइनस का साइड में देखना पड़ेगा। 4x है तो कैन इट बी -4? क्या ये -4 हो सकता है कहीं पे? -4 होने के लिए कितना चाहिए? 18 चाहिए। हाँ हो रहा है शायद, है ना। तो y इज इक्वल टू 6 लेते हैं। y इज इक्वल टू 6 लोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? ये बन गया हमारा 18, उधर जाने से -4 बन गया, x इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। हम ये रॉफ वाला करेंगे, है ना, बट ग्राफ पेपर मिलेगा, सारे पॉइंट यू कैन लुक एट। चलो हम अभी एक्स एक्सिस को एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अभी ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है,
पहला वाला क्या हो गया 0360 लाइन ड्रॉ करता हूं 0360 कुछ ऐसा हो सकता है। दिस इज 0,3, दिस इज 6,0। लेट मी राइट द लाइन इक्वेशन आल्सो x plus 2y equal to 6। चलो दूसरा वाला देखते हैं क्या बोला है 0930 09 और 30 09 और 30 कौन सा लाइन हो सकता है? इसका बीच में से जाएगा और यहाँ ऊपर से आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा सेकेंड लाइन। ये हो गया हमारा 030 और 09 090। ओके, चलो तीसरा वाला ड्रॉ करते हैं। तीसरा वाला क्या बोला है 2 2 और 6 -1 नहीं 2 2 और -1 6 -1 6 ऊपर कहीं पे यहाँ पे होगा -1 6 x -1 y 6 3 6 यहाँ पे होगा और 2 2 यहाँ पे 3 है मतलब 2 यहाँ पे आएगा 2 2 2 2 कहीं पे यहाँ पे आ सकता है। ये पॉइंट 2 2 हो सकता है। क्लियर? तो खाली देखना चाहिए थोड़ा थोड़ा हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 2 2 इस लाइन को ओबे करता है क्या, इस लाइन को ओबे करता है क्या देखते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 पुट करने से क्या होगा ये 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 मतलब इसको ऊपर ही रह रहा है, इसको ऊपर ही रह रहा है। तो हमारे लिए थोड़ा चीज आसान हो गया क्या, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, और ये दोनों को ज्वाइन करोगे ऐसे जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट देके पास करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। ये पॉइंट 30 है ना, 30 देके पास कर रहा है क्या, x3 पुट करने से y कितना आ रहा x3 और 0 312 12 ग्रेटर देन 14 गलत है ना, 12 ग्रेटर देन 14 तो गलत है, मतलब उसका राइट हैंड साइड में नहीं है। 12 ग्रेटर देन 14 तो ये तो गलत है, मतलब वो साइड इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सॉरी ये पॉइंट देके तो पास नहीं करेगा, इसका आगे में कोई एक पॉइंट देके पास करेगा। चलो एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पे पता चलेगा। ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन लिखते हैं 3x plus y is equal to 9। This is 3x plus y is equal to 9। ये लाइन का इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। ये लाइन का इक्वेशन है हमारा 4x plus 3y is equal to 14। 4x plus 3y is equal to 14। कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे चल के इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 4x plus 3y is equal to 14, 3x plus y is equal to 9। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। 4x plus 3y is equal to 14, फिर क्या है 3x plus y is equal to 9। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करता है पता चल जाएगा। और ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करता है, अच्छा ये तो और भी पता चलेगा ना, x एक्सिस को कहाँ कट करता है पता नहीं चल जाएगा क्या। ये लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, 4x plus 3y equal to 14, इसमें y 0 पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14/4, मतलब 3 से ऊपर, मतलब ये उससे राइट हैंड साइड में ही कट करेगा। ये लाइन इसका राइट हैंड साइड में ही रहेगा क्या, 30 का राइट हैंड साइड में ही रहेगा ये लाइन। तो अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूं ऐसे कुछ जा सकता है। ओके, ऑलराइट, अब हमारा सॉल्यूशन सेट देखो क्या बोल रहा है कि इस लाइन का नीचे कौन सा x plus 2y is equal to 6, इसका नीचे रहेगा, इस लाइन का नीचे रहेगा और ये दोनों का ऊपर रहेगा।
इस लाइन का भी ऊपर रहेगा और इस लाइन का भी ऊपर रहेगा, इसका नीचे रहेगा। तो इसका नीचे मतलब अभी तक हमको तो ये पता चल रहा था, इसका नीचे बोलने से ये, लेकिन इस लाइन का ऊपर रहेगा, इस लाइन का ऊपर बोलने से क्या ओनली ये वाला पार्ट आया, ओनली ये वाला पार्ट आया बोलने से अभी तक हमको ये पता चला यहां तक। ओके, फिर इस लाइन का भी ऊपर है, मतलब ये वाला पार्ट भी गया, तो ओनली दिस पार्ट इज योर सॉल्यूशन, ये पार्ट। क्या सबको दिखाई दिया अभी? ये जो पार्ट है हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वाला पार्ट ये रेड लाइन का नीचे है और येलो का भी ऊपर है, ब्लू का भी ऊपर है। सो ये सॉल्यूशन में हमारे पास 4 पॉइंट निकल के आ गया, 1 2 3 और ये 4 को पॉइंट निकल के आ गया। ये 4 को पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा। ये हो गया मान लेते A, ये मान लेते B, ये C, ये D। चलो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 6 0, B का निकालना पड़ेगा, C का निकालना पड़ेगा, D का निकालना पड़ेगा। For B 4x plus 3y is equal to 14 है, तो इसमें y का वैल्यू 0 डाल दोगे तो s का वैल्यू आ जाएगा 14/4 या फिर इट इज योर 7/2 3.5। B निकलेगा। C कैसे निकलेगा? C ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 3x plus y equal to 9 और 3x plus 4x plus 3y equal to 14। ये C के लिए, for C, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 9x plus 3y is equal to 27। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, इसको इसको, तो -5x is equal to ये हो गया -13, x is equal to 13/5। अब ये x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 39/5, so that is 45 minus 6/5। मतलब ये पॉइंट हमको पता चल गया, C पॉइंट कितना हो गया 13/5 और 6/5। C पॉइंट हमको मिल गया 13/5 और 6/5, ये C पॉइंट 13/5 और 6/5। अब हमारे पास D पॉइंट है, D दोनों का इंटरसेक्शन है, कौन सा दोनों का, ये दोनों का नहीं, ये रेड लाइन का और येलो लाइन का। रेड लाइन है x plus 2y equal to 6 और D x plus 2y is equal to 6 और कौन सा है येलो 3x plus y is equal to 9, 3x plus y is equal to 9। अब ये दोनों को सॉल्व करने के लिए सोचो, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इंटू 3 कर दिया, तो बन गया क्या हमारा 3x plus 6y is equal to 18। तो माइनस 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 कर देंगे तो -5y is equal to -13। ये कैसे हो गया, सेम पॉइंट में पूरा आ गया, तो y is equal to नहीं y है 13/5। अब ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू निकलेगा, तो x इसमें इसमें है, तो x is equal to 6 minus 2y मतलब 26/5, ये 30 हो गया, 30 होने से 4/5, मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4/5, 13/5। गॉट इट ऑल ऑफ यू ना? यस। अब क्या करोगे, O नहीं A B C D चारों में वैल्यू निकाल देना, जिसमें मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो गया। क्लियर? सो दैट इज होमवर्क, यू कैन डू दैट।